नमस्कार, मेरा नाम है फ़हीम और आपने शुरू कर दिया है देखना न्यूज़ इंडिया तक। आज अभी हम मौजूद हैं सिवान शहर के जेपी चौक पे और आपको बताएं कि पिछले 72 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पे 3 कृषि कानून बिल को लेकर के जो किसान वहां धरना पे हैं, कई किसान की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन किसान वहां डटे हुए हैं और बिल को वापस करने की बात की जा रही है और उन्हीं के समर्थन में पूरे भारत को बंद करने की बात हुई है। आज 6 फरवरी है, बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज सिवान में भी यहाँ माले के कार्यकर्ता जो हैं वो उतरे हुए हैं। और आपको बताएं कि पिछले 72 दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं, 2 डिग्री के तापमान में भी दिल्ली में अड़े रहे। और उसके बाद ये भी बताते चले कि दिल्ली में कुछ बॉर्डर पे ऐसे बॉर्डर बनाए जा रहे हैं जैसे ये लग रहा है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए जा रहे हैं, जहां कील लगाए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, जिसको लेकर के भारत बंद करने की बात की गई थी। और आज पूरा भारत में लोग जो किसान के समर्थन में है वो सड़क पे उतरे हैं। सिवान के जेपी चौक पे भी माले के जो कार्यकर्ता हैं वो उतरे हुए हैं। बताइए, आज पूरा भारत बंद करने का ऐलान हुआ था और आज आप लोग माले के कार्यकर्ता जो हैं वो उतरे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपको बता दें कि पूरे देश में आज किसानों के आह्वान पे पूरे देश में हड़ताल किया गया है, लेकिन जो यहाँ बिहार में परीक्षा चल रहा है, 12 का जो परीक्षा चल रहा है, उसको मद्देनज़र हम लोग देखते हुए ऐसा समय निश्चित किए ताकि विद्यार्थियों की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग हमेशा छात्र, नौजवान, किसान, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं और ऐसा ना हो कि हमारे आंदोलन की वजह से किसी छात्र को नुकसान हो। इसीलिए हम ये समय चुने कि इस समय अपने छात्र अपने क्लास में होंगे। और बता दें कि हम लोग का ये आंदोलन पूरे देश में होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो दमन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। जो किसानों को फर्जी तरीके से फंसा दिया जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है, ना जाने क्या क्या बोला जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता है। जो किसान हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो देश के लिए सब कुछ करता है, अनाज उगाता है, उसी का अनाज देश में खाते हैं। उससे बड़ा देशभक्त हमारे लिए कोई नहीं है। आखिर बिल को लेकर के आप लोग क्यों 72 दिनों से दिल्ली में भी किसान सड़क पे हैं, क्या एतराज़ क्या है आप लोग? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो कह रही है कि ये किसानों की हित का बिल है और खुद किसान कह रहा है कि मेरे हित का, इनको हटा देने में कौन सा ईगो उनका हट हो रहा है? ये टोटली दर्शाता है कि हिटलरशाही है, हिटलरशाही रवैया है कि हम कह दिए जो आपको मानना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग नहीं सहेंगे। किसानों का हक उनका जब तक नहीं मिलता है, हमारा भाकपा माले पूरे राज्य में, देश में जितने भी नेता हैं उनके साथ, किसानों के साथ रहेंगे, उनके लड़ाई में कदम से कदम मिला कर रहेंगे। मैडम, जो भाजपा के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो किसानों के हित में है और किसान नहीं, यहाँ कुछ अलग तरह के लोग धरना में आ रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देख रही हैं? हम तो पहला प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि जो भी कानून बनाते हैं वो आपका चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, चाहे कृषि काला कानून हो, जिनके लिए बनाते हैं वो नहीं लेना चाहते तो आप जबरन क्यों दे रहे हैं? हमको मिठाई पसंद नहीं है, आप जबरन क्यों खिला रहे हैं? भाई वापस ले लीजिए। तो जबरन खिलाने का मतलब है कि पूंजीपतियों को ध्यान में रख के कृषि काला कानून बनाया गया है, यानी खेत को कॉर्पोरेट के हवाले करने का ये कानून है। कौन किसान भाई अपना खेत को गुलाम करेंगे? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि जब दिल्ली में किसान पहुंचने लगे उस वक्त कंटेनर रखा गया हाईवे पे, किसानों ने अपनी ताकत लगा करके उस कंटेनर को हटाया, लेकिन अब दिल्ली के बॉर्डरों पे एक ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया है उसको। वहाँ कील लगाए जा रहे हैं, रड लगाए जा रहे हैं, कटीले तारें लगाए जा रही हैं। इसको किस नज़रिए से ये लोग देखते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, किस नज़रिए से देख रहे हैं? आज़ादी के बाद फर्स्ट बार ऐसा आपातकाल देश के ऊपर और किसान, छात्र, नौजवानों के ऊपर थोपा गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज इतना दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मान लीजिए कि वे 3 काला कानून ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। हम किसान हैं, खेती करते हैं, खेती करने का तजुर्बा हमसे ज़्यादा वो प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि यथा स्थिति में, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहने दिया जाए। मगर ये अंग्रेजों के बाद दूसरा कंपनी राज किसानों के ऊपर थोपने की सरकार की साजिश हो रही है। उसके विरोध में, इस कानून के विरोध में हम लोगों ने पूरे व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन कर रहे हैं। और छात्रों के परीक्षा को देखते हुए हम लोगों ने हर एक जिला के हर एक प्रखंड में लोग
प्रतिवाद मार्च और ये बंदी कर रहे हैं, मगर यहाँ हम लोग जो छात्रों का परीक्षा और भविष्य है उसके चलते हम लोगों ने यहाँ चक्का जाम नहीं किया और मजबूर होकर के, बाध्य होकर के इन लोगों को, किसानों के ऊपर जो तीनों काला कानून थोपा गया है इनको लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तब तक अनवरत हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हम बताएं कि हमारे साथ जफर अहमद है जो कि दिल्ली कृषि कानून के विरोध में जो ये किसान वहां बैठे हुए हैं उनके समर्थन में सिवान से जफर अहमद भी दिल्ली गए हुए थे। बताइए, वहां दिल्ली का जो स्थिति है किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं? देखिए, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, आज पूरा देश आंदोलित पड़ा हुआ है। किस मुद्दे से आंदोलन चल रहा है, किस मुद्दे पे आधारित ये आंदोलन है, इस बात को हमें आम जन तक इस बात को पहुंचाना लाजिम है, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय, एक पर्टिकुलर जो समाज का एक वर्ग है, सिर्फ वही इससे असर उसके ऊपर पड़ रहा है। इससे असर समाज का हर वो तबका को पड़ेगा। आने वाली जनरेशन कभी माफ़ नहीं करेगी अगर कोई इस किसान आंदोलन में अगर अपना सहयोग नहीं देता है। दिल्ली का आंदोलन, मैं खुद जाके 10 दिन वहाँ रहा हूँ, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के अंदर, वहाँ पे जो एकजुटता किसानों में देखी गई है, समाज का हर वर्ग वहाँ मौजूद रहा है और ये संदेश देता है कि काला कानून जो मोदी सरकार जो थोपने का काम कर रही है समाज के ऊपर और किसान वर्ग के ऊपर, ये कतई किसान इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप कानून ले आना चाहते हैं, आप कानून ले आइए, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून ऐसा तो ले आइए जहां पे जिस वर्ग के लिए कानून लाना चाहते हैं वो कम से कम उस वर्ग को उससे बेनिफिट मिले। लेकिन ये ऐसा कानून आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? इससे फायदा किसको पहुंचेगा? ये अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार, हमें ये चीज़ को मानना पड़ेगा कि मोदी सरकार किसी और को भला नहीं करने चाह रही है। ये किसान आंदोलन या किसान कृषि कानून जो थोपा है, इससे किसान वर्ग को फायदा थोड़ी है। ये किसान वर्ग भले भांति जानते हैं, आम जनता भी जान चुकी है इस चीज़ को। ये धोखा में रखने का, डार्क में रखने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। दिल्ली का आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है। पिछले 70-72 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, चाहे वो कोई भी बॉर्डर का एरिया हो, चाहे वो आप सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, लाखों लाख किसान वहाँ मौजूद हैं जो एकजुट हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ मैं, मोदी सरकार अगर ये सोच रही है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, उखाड़ फेंकेंगे दिल्ली के सल्तनत को। आने वाला वक्त बताएगा कि मोदी सरकार कहाँ दिखेंगी। मोदी फिर भागते हुए दिखेंगे। मोदी शाह की मनमानी ये कभी नहीं चलेगी और ये जनता जान चुकी है। जो ये ऐसे लोगों को इस कानून के सारे क्या कानून लेकर आते हैं आप? इससे पहले भी कानून ले आए। आप जो कानून लाते हैं, जिस वर्ग के लिए लाते हैं, जिस समाज के लिए लाते हैं, वही समाज, उससे फायदा नहीं पहुंचता उस समाज को। आप जैसे, मैं एग्जाम्पल देता हूं, नोटबंदी। आज समाज में नोटबंदी लाके आपने क्या किया? आप एक समाज को, आप जैसे वर्ग जो है, उस वर्ग को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो समाज वैसा, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे सिवाय नुकसान का कोई फायदा नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा कानून आप लेकर आए जिससे उस वर्ग के लिए कोई फायदा नहीं हुआ है। आप मुस्लिम के लिए कोई CNRC से क्या थोपना? आपने ऐसे मुद्दे लाते हैं जो भड़काऊ मुद्दा होता है, जिससे आप वोट बैंक ले सके, जिससे आप वोट को खींच सके। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है, आप नहीं बचने वाले हैं। उखड़ेगी सल्तनत दिल्ली की बहुत जल्द, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। चलिए, तो हम आपको बताएं कि नील की खेती आपको याद होगा, जो कि गांधी जी ने चंपारण में जब नील की खेती की जा रही थी, उस वक्त भी किसानों के साथ खड़े होकर 1917 में ये आंदोलन चालू हुआ और 1918 में आंदोलन खत्म हुआ और वहाँ भी किसानों की जीत हुई थी। तो उम्मीद है कि 72 दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे जो किसान अड़े हुए हैं, ये भी साल बिताएंगे, लेकिन इस सरकार से ये लोग जीत के ही रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने सहयोगी कैमरामैन अभिषेक के साथ। फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।